तो डॉक्टर साहब सबसे पहले तो ये बताएं कि आजकल फेस लिफ्टिंग इतना ट्रेंड में क्यों है। देखें, फेस लिफ्टिंग जब मैं अमेरिका से पाकिस्तान मूव हुआ, वहाँ पे कोई 15 साल में अमेरिका में था, 2005 में यहाँ पे आया, तो उस वक्त अच्छा। वाकई में लोगों में ट्रेंड कम था, लोगों को पता नहीं था और मुझे काफ़ी देर लगानी पड़ती थी समझाने के लिए कि फेस लिफ्ट क्या होती है। लेकिन उसके बाद एक और ट्रेंड ये आया कि पहले तो हम सर्जरी से करते थे, अमेरिका में हम अक्सर सर्जरी से करते थे, फिर एक अब ट्रेंड आ गया कि हम नॉन सर्जिकल फेस लिफ्ट पे भी आ गए हैं। अच्छा, तो फेस लिफ्ट के 5 मुख्तलिफ तरीके हैं और वो चूँकि अब नॉन सर्जिकल की तरफ आते जा रहे हैं, ये मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी की तरफ आते जा रहे हैं, तो इसलिए ज़्यादा मकबूल हो गया। तो क्या लोगों को पहले डर लगता था सर्जरी से, तो आजकल हम कम से कम सर्जरी से कर लेते हैं, तो इसलिए ज़्यादा मकबूल होने लग गई है फेस लिफ्ट। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि ये है क्या और किस मकसद के लिए कराई जाती है। फेस लिफ्ट का मतलब है कि आपने जिल्द को लिफ्ट कर दिया, फेस की जिल्द को लिफ्ट कर दिया। जिन लोगों के झुर्रियाँ पड़ जाएं पूरे फेस पे, उस पर फेस लिफ्ट की ज़रूरत नहीं होती। ज़्यादा जो ज़रूरत होती है वो होता है आपका जो लोअर फेस है या लोअर हाफ ऑफ द फेस है, समझ लें, वो जब ढलकने लग जाए और आपकी जिसको टर्की नेक बोलते हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लूज़ हो जाए जिल्द, यानी लोअर जो फेस है अगर बहुत ज़्यादा लूज़ हो जाए तो उसके लिए जो फेस लिफ्ट है वो बहुत ही ज़्यादा मुफीद होता है। अगर जिल्द लूज़ हो जाए फ़र्ज़ करें और उसमें आपको कोई क्रीमें काम नहीं करेंगी, उसमें कुछ नॉन सर्जिकल चीज़ें हैं जिस तरह लेज़र है, थ्रेड लिफ्ट है और जिसको लिक्विड फेस लिफ्ट एक उसको कहते हैं, और आजकल हम लेज़र से भी फेस लिफ्ट कर लेते हैं। अच्छा, लेकिन सर्जिकल फेस लिफ्ट है वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव भी है, लेकिन वो सर्जरी भी होती है उसमें, तो इसलिए लोग काफ़ी दफ़ा उससे थोड़े घबराते हैं। तो ये लेजर से कैसे करते हैं, इस हवाले से हमें बताएं, क्योंकि अक्सर लोग सर्जरी से घबराते हैं, वो कहते हैं कुछ उल्टा ना हो जाए। तो ये जो नॉन सर्जिकल प्रोसीजर्स है, ये इंटरेस्टिंग बात बताई आपने, तो इस हवाले से थोड़ा एक्सप्लेन करें। देखिए, पहले तो हम शुरू करते हैं कि फेस लिफ्ट में हम पहला स्टेप क्या है। पहला स्टेप ये कि अगर 40 साल के बाद थोड़ी सी जब जिल्द लूज़ होने लगती है तो उस वक्त डायरेक्टली हमें सर्जरी की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए हम फेस लिफ्ट से पहले भी एक प्रोसीजर कर सकते हैं जिसको हम कहते हैं माइक्रो लाइपोसक्शन। तो हम क्या करते हैं, अगर किसी की डबल चिन हो तो यहाँ बहुत छोटा सा एक नुक्ते के बराबर जो है वो सुराख करते हैं और वहाँ से एक बहुत बारीक सी एक नीडल जो कि आगे से गोल होती है, तो वो चुभती नहीं है, उसको डाल के यहाँ से फैट को, जो आपके जावल्स बन रहे होते हैं दोनों तरफ, यहाँ पे जो झलक जाती है जल्दी, यहाँ पे फैट जो जमा हो जाता है और जो डबल चिन का फैट होता है वो निकाल सकते हैं। तो एक हम इधर सुराख करते हैं कान के नीचे बिल्कुल ताकि नज़र ना आए, एक ठोड़ी के नीचे सुराख करते हैं बिल्कुल बारीक सा, लिटरली सुई जिस तरह होती है मोटी सुई कह लें उतनी, और एक यहाँ सुराख करते हैं, सुन करके करते हैं और लोकल एनेस्थीसिया दिया होता है हमने। और आजकल हम सर्जरी जो है, चाहे फेस लिफ्ट सर्जरी भी करनी हो, हमने फुल सर्जरी भी करनी हो, उसमें भी हम जो है आईवी सेडेशन देते हैं कि आप टॉयलेट स्लीप में होते हैं, यानी आप गनूदगी में होते हैं लेकिन बेहोश नहीं होते। उसका फ़ायदा ये होता है कि जो बेहोशी के जितने भी नुकसान हैं उससे बचा जा सकता है। कि लोग कहते हैं ना कि बेहोश मुझे किया है और मेरे जो है सांस लेने वाली नाली डाल दी और मुझे कोई ऐसी मशीन पे लगा दी जिस पे मैं सांस ले रहा, तो ऐसा कुछ नहीं होता, ना ही थ्रोट के अंदर कोई नाली डालनी पड़ती। तो हम सिर्फ सुलाने वाली समझ लें दवाई दे देते हैं। अच्छा। और ताकि थोड़ा पेशेंट रिलैक्स कर जाए, परेशान ना हो कि पता नहीं मेरी क्या सर्जरी हो रही है, हिले ना सर्जरी, ठीक है। और दूसरा लोकल एनेस्थीसिया सुन कर देते हैं उस जगह को, और उस तरह हम ये लाइपोसक्शन के ज़रिए फ़ैट निकाल लेते हैं। ये सर्जरी अगर हमने फेस लिफ्ट भी करना हो तो उसमें एक स्टेप ये होता ही होता है, ताकि हमने जिल्द को नीचे वाले जो उसके स्ट्रक्चर हैं उससे हमने जुदा करना, उसे हमने डिसलॉज करना होता है। तो उसके लिए जब हम फ़ैट निकाल देते हैं तो काफ़ी दफ़ा लोगों को फेस लिफ्ट की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जब आपने फ़ैट निकाल लिया तो फैट को हम सक कर लेते हैं, जिसको हम लाइपोसक्शन कहते हैं। इसको माइक्रो लाइपोसक्शन कहते हैं, क्योंकि बारीक यानी थोड़ा होता है ना, तो इसलिए माइक्रो लाइपोसक्शन कहते हैं। पेट पे जब उसे लाइपोसक्शन कहते हैं, माइक्रो का मतलब थोड़ी, तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा फैट निकाल लिया। अब जो फैट निकालते हैं कभी तो वही फैट हम चेहरे की झुर्रियों में भर सकते हैं। अगर किसी की चीक बोन्स नीचे चली गई हैं, ये फेस नीचे ढलक गया, तो वही वाला फैट यहाँ से लेते हैं और जहाँ ज़रूरत होती है उसको भर देते हैं। ये इतना सा करने से ही फेस लिफ्ट का समझ लें आधा काम हो जाता है। अब अगर हमें कोई वो लगे, लोग कहते हैं काफ़ी दफ़ा कि जी मैंने तो जो सुई सी अंदर जा रही है वो भी नहीं जानी चाहिए, हालांकि उससे उनको महसूस तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन आजकल जो लेटेस्ट तरीका है वो हम एक लेज़र से, जिसको एंडो लिफ्ट बोलते हैं, अच्छा। उससे हम यहाँ पे उसी सुराख से नीचे एक लेज़र का धागा डाल देते हैं, लेज़र का प्रोब जिसको कह लें या लेज़र का लीड कह लें, ठीक। उसको लेज़र से हम उसको फैट को पिघला भी देते हैं, तो फैट पिघल भी जाता है। और दूसरा ये है कि उसी लेज़र से स्किन की टाइटनिंग भी हो जाती है। अच्छा। तो वो लेज़र की लाइट आपको नीचे जाते नज़र आती है और वो हमें नज़र आता रहता है कि कहाँ कहाँ हमारा प्रोब जा रहा है, लेज़र का प्रोब कहाँ जा रहा है, कैनला कहाँ जा रहा है, तो वहाँ पे हम करते रहते हैं। एक जो तीसरी चीज़ है उसमें हम कहते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी।
जो रेडियो फ्रीक्वेंसी से भी हम यही वाला काम कर सकते हैं। तो जो है उसे इनोटाइट बोलते हैं, तो इनोटाइट से और इनोवेल भी उसको बोलते हैं, तो उससे भी हम इसी तरह जाते हैं अंदर। और जो कैनुला होता है, हमारी जो नीडल होती है, उसमें ख़ास किस्म की एनर्जी होती है। जो वहाँ पे एनर्जी वो जाती है तो वो उसको सुकेड़ती रहती है जिल्द को, वहाँ पे स्किन जो श्रिंक होती रहती है, तो हमें काटना नहीं पड़ता कुछ। तो ये हो गया एक। फिर हम करते हैं जिसको हम कहते हैं कि हमें उसको कहते हैं लिक्विड फेस लिफ्ट। तो बजाय इसके कि हाँ जी, अच्छा। अब ये वाली जो जिल्द एक्स्ट्रा थी उसको तो हमने सुकेड़ दिया, उसको हमने टाइट कर दिया, राइट। अगर वो यहाँ वाली तो टाइट होगी जिल्द, जो बाकी जिल्द है जहाँ पे जिल्द थोड़ी सी जब वक्त के साथ साथ आपकी जिल्द भी बारीक होती है, उसके नीचे जो फैट है वो भी कम हो जाता है और जिल्द इस वजह से ढलक जाती है, जिल्द थोड़ी सी लूज भी हो जाती है। बिल्कुल। इसके नीचे एक स्मैश, एक मसल की एक ख़ास किस्म समझ लें है जो कि अटैच करती है जिल्द को जो आपकी स्कल है, जो आपकी बोन है उसके साथ। अच्छा। तो वो जो है वो भी थोड़ी सी लूज़ हो जाती है। अब जब वो लूज़ हो जाती है और वहाँ पे आपका फ़ैट की कुशनिंग ख़त्म हो गई समझ लें। अल्लाह ने अगर आप देखें कि खोपड़ियाँ सबकी एक तरह की बनाई हैं, जो शक्ल और सूरत जो खूबसूरती है वो आपकी फिलिंग से आती है एक्चुअली। तो आपने देखा कुछ लोगों की जो चीक बोन्स है वो धसी हुई होती हैं और कुछ की चीक बोन्स कहते हैं हाई होती हैं, और वो चीक लिफ्ट भी कराते हैं, चीक उसके लिए लिफ्ट भी ब्राउ कराते हैं लिफ्ट जी, भी करवाते जी हैं। बिल्कुल करवाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आगे हमने बात की है कि ज़्यादातर लोग जो 40+ हैं वो ये करवाते हैं, लेकिन आजकल हम देखते हैं कि लड़कियां 20s में भी करा रही हैं, लड़के भी 20s में करा रहे हैं, तो क्या ये सेफ़ है उनके लिए करवाना? देखें, वो फेस लिफ्ट नहीं कराते उसको, चाहे मार्केटिंग के लिए लोग कुछ काफ़ी दफ़ा फेस लिफ्ट का नाम दे देते हैं। अच्छा। लेकिन वो जो होता है वो फिलर्स होते हैं, तो वो फेस को लिफ्ट तो वो भी कर देते हैं कि अगर किसी की यंग एज में भी कुछ लोगों की शक्ल ऐसी होती है, अल्लाह ने वैसे तो ठीक बनाई होती है, लेकिन उनको लगता है कि उनकी ज़रा जिल्द ढलक गई है और ज़रा फ्रेश दिखाई देना चाहते हैं, कुछ झुर्रियाँ ज़रा जल्दी पड़ गई, धूप में ज़्यादा काम करते हैं, तो उसमें हम जो फेस लिफ्ट को अर्ली भी कर सकते हैं। और उसमें फिर ये जो मैंने आपको तरीके बताया फिर वो इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि हम रेडियो फ्रीक्वेंसी से जिल्द के ऊपर से ख़ास किस्म की एक वेव्स होती हैं, उससे हम जिल्द को ऊपर ही वो प्रोब को फेरते हैं, तो वो एक ख़ास किस्म की हीट से जिल्द का जो निचला हिस्सा है वो टाइट हो जाता है। अच्छा। और अगर उससे ना हो तो एक लेज़र है जो उसको टाइट कर सकती है, और अगर उससे भी ना हो तो फिर थर्ड तरीका होता है, वो होता है कि हम एक बहुत ही बारीक सा जिससे हम सूचरिंग करते हैं, जिससे हम टांके लगाते हैं जिल्द में, उसी तरह के आजकल धागे आते हैं जो कि ख़ास मटेरियल से, पीडीओ उसको थ्रेड बोलते हैं आजकल, और भी आ गए हैं पीएलएलए और इस तरह के मुख्तलिफ केमिकल के थ्रेड बने हुए आते हैं, वो हम उसके नीचे जिल्द के डाल देते हैं। अब वो जो धागा होता है उसके ऊपर छोटी छोटी सी नॉट्स लगी होती हैं, गिरें लगी होती हैं, या ऊपर से छोटी सी जिस तरह खारदार तार होती है, बहुत ही बारीक होता है, वो हम उसके जब नीचे डालते हैं तो वो जो गिरें हैं वो जिल्द के नीचे वाले हिस्से में फंस जाती हैं, और उसको जब हम बाहर निकालते हैं तो जिल्द काफ़ी दफ़ा टाइट हो जाती है, तो वो हमने सिर्फ एक धागा पिरोना समझ लें नीचे। अच्छा, ओके। तो ये पेनफुल नहीं होता? नहीं, पेनफुल इसलिए नहीं होता कि वहाँ पे हमने सुन कर दिया, ठीक है। और बाद में भी पेन बहुत नहीं ही होती? बारीक नहीं, बाद में पेन नहीं होती, पैनाडोल ले सकते हैं अगर पेन भी हो, वैसे आमतौर पे पेन नहीं होती उससे, क्योंकि उसमें आपने सिर्फ एक बहुत ही थ्रेड जो है, इसको थ्रेड लिफ्ट बोलते हैं, ये बहुत ज़्यादा मकबूल हो गया, इसलिए कि ये 10-15 मिनट में एक तरफ थ्रेड हो गया, 15-20 मिनट में दूसरी तरफ हो गया, तो आधे घंटे में आप अपनी लंच ब्रेक पे जाके ये प्रोसीजर करवा सकते हैं, इसीलिए इसको लंच ब्रेक फेस लिफ्ट भी बोलते हैं।